बच्चों रेडी खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, शबे जुमा और रोज़े जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है मक्की टीम। बताए प्रोग्राम का नाम क्या है? और बाएं जानिब है मदनी टीम। बताइए प्रोग्राम का नाम क्या है? जी हाँ, बच्चे यहाँ पर जोश में हैं और जो घरों पर बच्चे बैठे हुए हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। अगर यहाँ से नारा लगेगा तो आप घर में बैठकर क्या देंगे? जवाब। लेकिन इन बातों का ख्याल करना है, कोई सो नहीं रहा हो। ऐसा ना हो दादी सो रही हो और आप बोले मरहबा, तो दादी के फिर आँख, दादी की आँख खुल जाएगी। हो सकता है आप इतनी जोर से बोलें सामने वाले घर में आवाज़ चली जाए, तो वो भी परेशान ना हो। तो आप बात बच्चे माइक ले लेते हैं, माइक और स्पीकर होता है, वो पढ़ रहे होते हैं, तो उसका भी एक वक्त बनाइए। हमारी किसी भी बात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और आज का सवाल आप बच्चों के लिए ये है कि जल्दी से आपने बताना है कि कुरान करीम जी मुश्किल दूँ? मुश्किल भाई, हामिद भाई की तरफ से फरमाइश आई है मुश्किल हो। फिर ये कि बच्चे ज़्यादा कॉल करेंगे ना, ज़्यादा शामिल हो जाएंगे। अगर आसान सवाल होगा तो ठीक है। आसान क्या होता है, मुश्किल क्या होता है, ज़रा ये बताइए। मुश्किल थोड़ा सा हार्ड होता है। मुश्किल थोड़ा सा हार्ड होता है और आसान मेरी नज़र में आसान और मुश्किल है। माइक दे, माइक दे। क्या कह रहे हैं ये? सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। ये अपने जहन में बिठा लें। सीधा हाथ कौन सा है? ये हाथ है। उल्टा हाथ कौन सा है? ये वाला है। ये वाला है। ठीक है, सीधा हाथ ये उल्टा हाथ। बस सीधा हाथ जहन में रखना है। अगर यूं है ना, उल्टे हाथ से आप ले रहे हैं दे रहे हैं, तो इसको बांध लें। ठीक है, क्या करें? बांध लें, इसको बंद रखें। न इससे देना है न इससे लेना है। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से लेना, ये अच्छी बात है। तो हमें सीधा हाथ आगे बढ़ाना है, चाहे जो भी टेंशन हो रही हो, जल्दबाजी हो रही है कि जल्दी दीजिए, तो लेकिन सीधा हाथ इस्तेमाल करना नहीं भूलना चाहिए। चलें जी, आपसे यही आज का सवाल है कि प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कि हमें कौन से हाथ से देना चाहिए और कौन से हाथ से लेना चाहिए। जल्दी बताइए। हमें पानी किस हाथ से पीना चाहिए? खाना किस हाथ से खाना चाहिए? फल किस हाथ से खाना चाहिए? रोटी, बर्गर, पराठा, दूध। जी हाँ, हमें कोई भी काम करना है कौन से हाथ से करना है? तो आप बताइए हमें सीधे हाथ से कौन कौन से काम करना है। कोई भी 3 काम बताइए और सीधे हाथ से ही करने की आदत बनाइए। सीधा हाथ आप लोगों को मालूम है, ये ज़हन नशीन होना चाहिए। अगर कोई उल्टे हाथ से दे रहा है तो आपने सीधे हाथ से जी ठीक है, सीधे हाथ से देना है। ये अपनी आदत बना लें। कहीं पर भी आप शॉप में गए, कहीं पर भी जो शॉपकीपर हैं आप उनको जब देने लगें, वहाँ पर होता है कि जैसे पेट्रोल पंप की तरफ चले गए, रश ज़्यादा होता है, जहाँ रश ज़्यादा हो जल्दी कीजिए, वो कहते हैं जल्दी कीजिए। तो आपको जल्दी सीधे हाथ में बोले भाई सीधे हाथ से दूंगा और सीधे हाथ से लूँगा। अम्मी से भी, अब्बू से भी, दादी से भी, दादा से भी, छोटे भाई से भी, बड़ी आपी से भी, सब से सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना। बस ये ज़हन नशीन कर लें कि कौन सा हाथ? ये बहुत अच्छी आदत है। अगर बच्चों में आपको अभी से
सीधे हाथ की आदत आ गई कि सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। आपको पता है नाम अमाल जो फरिश्ते लिख रहे होते हैं, नाम अमाल ये कल बरोज़ क़यामत दिया जाएगा, जिसको सीधे हाथ में मिलेगा, जिसको सीधे हाथ में मिलेगा वो जन्नत में जाएगा। तो जिसको सीधे हाथ में नाम अमाल मिल जाएगा, लोग समझ जाएंगे ये क्या है, जन्नती है। तो एक काश हमने ऐसा माहौल बन जाए, ऐसा हमारे अंदर आदत आ जाए कि सीधे हाथ से ही दिया है जिंदगी भर और सीधे हाथ से लिया है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक की रहमत से बहुत उम्मीद है कि नाम अमाल भी सीधे हाथ में। या इलाही नाम अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ हो। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में होते हैं 3 सेगमेंट। नंबर 1, नंबर 2 अच्छे बच्चों के अच्छे काम। मिक्स कर दिया, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। और तीसरा सेगमेंट होता है बच्चों की। हाँ तो हो जाओ बच्चों, क्योंकि प्यारी प्यारी बातों का जमाना आ गया है, वक्त आ गया है। अब शुरू करने जा रहे हैं पहला मरहला और बुला रहे हैं मदूउ। समझते हैं मदूउ? आपने सुना होगा मदू यानी किसी को बुला रहे हैं। तो कारी साहब को मदू कर रहे हैं और तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब, कारी एजाज अत्तारी। और शुरू करेंगे अपना, जी आ जाइए कारी साहब। वेलकम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल व कैफ हालुकुम। जी कारी साहब तो शुरू करें पहला सेगमेंट जिसका नाम है दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। आप जैसे माशाल्लाह प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, किस तरीके से आप शुरू करेंगे? जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम अपना पहला सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। माशाअल्लाह। कारी एजाज साहब आपको आपके ही सेगमेंट में खुशामदीद, वेलकम, अहलन व सहलन। जी कारी साहब पढ़ाना शुरू कीजिए, बताइए आज क्या बता रहे हैं। बोर्ड पर जो है ये आयत लिखी हुई है, तो मैं ख्याल में ये बड़ी आयत है, इसका हम आधा हिस्सा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलें जी कारी साहब। अच्छा बापू, कल हमने जो है 3 आयतें पढ़ी थी, मगर एक आयत हमारी कल रह गई थी थोड़ी। कल वाली आयत लेने हम, हाँ कल वाली आयत पढ़ा दें, वो हम फिर है ना कल आइंदा जो सबक होगा हमारा पीर वाले दिन, जी इंशाल्लाह उसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि लिख अभी ये वाली आयतें गई हैं। हाँ ये भी, और आयत हम ये भी कर सकते हैं कि अगर स्क्रीन पर शो हो रहा हो तो एक आधा पढ़ा दें उसको। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम अपने पिछले सबक को रिपीट करते रहें। अगर हम पिछला सबक रिपीट नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पीछे वाला भूलते चले जाएंगे। तो हमें आगे भी बढ़ना है और पिछला भी याद रखना है, करना भी है, रखना भी है। ठीक है ना? तो वो कब होगा? जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर पिछला सबक भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज हम पिछली आयत को ही पढ़ते हैं, आयत नंबर 4 और ये 5 का हिस्सा भी इंशाल्लाह। ठीक है, पहला हमारा सेगमेंट क्या होगा? तवज्जो के साथ सुनना है। तो आपने पहले तवज्जो के साथ सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। आज वमा उमीरू से इंशाअल्लाह ताला हम समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने तवज्जो से सुना होगा, तवज्जो से समझना है। जी कारी साहब इसकी मदद से आपको समझाएंगे और आपने जो है समझना भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, यह आयत बड़ी थी, हमने इसको आधा रखा ताकि हम इसको सही तरीके से समझ पाएँ। सही तरीके से समझ पाएंगे तो इंशाल्लाह फिर पढ़ भी पाएंगे। ठीक है,
वमा उमिरू। वमा उमिरू। प्यारे बच्चों, वाव जब भी आता है होठों की गोलाई से अदा होता है, होठों को गोल करना चाहिए। वमा एक अलिफ खींचेंगे, मगर हुर्फ़े मद्दा के बाद जब कभी हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो एक मद बनती है, इसको कहते हैं मद्दे मुनफसिल, छोटी मद। क्या कहते हैं? छोटी मत। मुश्किल नाम है मुनफसिल, मुश्किल नाम है ना, तो छोटी मद तो आसान है ना, तो छोटी मद कर लें, छोटी मद सही है। मगर इसका नाम भी याद करेंगे तो इंशाल्लाह और हमारे लिए अच्छा होगा। क्या कहते हैं? मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल की माना है जुदा। क्या माना है? जुदा। क्यों जुदा होती है? कि ये उर्फ़े मद्दा दूसरे कलमे में होता है और हमज़ा दूसरे कलमे में आने की वजह से, यानी दो कलमे अलग अलग हो गए, जिसकी वजह से ये मद बनती है। अब देखिए, हमने उमीरू पे वफ़ किया तो यहाँ मद मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ हुर्फ़े मद्दा पढ़ा, एक अलिफ खींचा। मगर जब हम इसको मिलाएंगे तो फिर ये मद बन जाएगी, फिर ये मद बन जाएगी। और अगर हम यहाँ वफ़ करेंगे ये मद ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये भी एक कायदा कुलिया समझना, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि समझ सभी है ना जी, आप समझा रहे हैं। वमा उमिरू इल्ला। वमा उमिरू इल्ला। माशाअल्लाह। उमिरू हमज़ा वाज़े करेंगे, रा वाव मद्दा, रा के ऊपर पेश आने की वजह से पुर, ठीक है। और हुर्फ़े मद्दा के एक अलिफ खींचते, मगर यहाँ दूसरे कलमे में फिर हमज़ा आया तो इसलिए ये छोटी मद, इसको हमने कितना खींचना है? 2 ढाई अलिफ। कितना? 2 ढाई। यानी 4 और 5 हरकत खींचेंगे, इसको भी इतना ही खींचेंगे, इसको भी इतना ही, ठीक है। वमा उमिरू इल्ला। वमा उमिरू इल्ला। बहुत अच्छे। ये हाथ उठाने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर जब भी मद आएगी ना आपके हाथ खुद ब खुद बुलंद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करना है? वमा उमिरू इल्ला। वमा उमिरू इल्ला। माशाअल्लाह। लियअबुदुल्लाह। लियअबुदुल्लाह। प्यारे बच्चों, आइन की अदायगी क्लियर करनी है, आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से। लियअबुदुल्लाह। प्यारे बच्चों, जब कभी इसमें जलालत यानी अल्लाह के नाम से पहले पेश या ज़बर आ जाए तो क्या करना है? पुर करना है अल्लाह के नाम को। इसमें जलालत यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो नाम है उसको कहते हैं इसमें जलालत, सही है। इस्म माना नाम, जलाल अल्लाह तबारक व तआला का नाम, अल्लाह पाक का नाम। हाँ, अल्लाह पाक का नाम। तो हमने अल्लाह पाक के नाम से पहले जब कभी प्यारे बच्चों ज़बर और पेश आए तो क्या करना है? उसको पुर करना है। लियअबुदुल्लाह। अच्छा, यहाँ एक कोई क्वेश्चन कर सकता है, अगर किसी के जहन में कोई बात आए कि यहाँ वाव भी लिखा है, उससे पहले पेश भी है, तो होना तो चाहिए जैसे ये वाव साकिन उससे पहले पेश था तो हमने क्या किया था? खींचा था, एक अलिफ खींचा था ना, और यहाँ मद हुई। अब यहाँ पर हमने ये क्यों नहीं पढ़ा वाव? कोई पूछ सकते हैं? हाँ, आप बताएं। क्योंकि यहाँ पर साकिन नहीं है, पहले वो साकिन था, पहले वाला वाव साकिन था, ये वाला वाव साकिन। माशाअल्लाह, कि तो पहले वाला वाव साकिन था जिस वजह से ये मद्दा बना। अब यहाँ तो साकिन है नहीं, मगर ये हुर्फ़े मद्दा है, मगर जब मिलाते हैं तो ये मद्दा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे लियअबुदुल्लाह। लियअबुदुल्लाह। माशाअल्लाह। मुख़लिसीना। मुख़लिसीना। खा को पुर रखेंगे, मुख़लिसीना। मुख़लिसीना। जब सीना को प्यारे बच्चों सौद हुर्फ़े मुस्तालिया में से है, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से पुर करना है। मुख़लिसीना। मुख़लिसीना। प्यारे बच्चों, जब कभी हुर्फ़े मुस्तालिया ज़बर की सूरत में हो, ज़ेर की सूरत में हो, पेश की सूरत में हो, किसी भी हालत में आ जाए तो इनको हमेशा हमने पुर करना होता है। ये नहीं कि ज़ेर आ गई तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, नहीं। ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, 2 ज़बर आएँ, 2 ज़ेर आएँ, 2 पेश आएँ, या सुकून की हालत में हो, हर हालत में उर्फ़े मुस्तालिया को पुर पढ़ना है। ये इसकी सिफत है ख़ास। पुर क्या है भाई? मोटा। पुर किसे कहेंगे? मोटा। ठीक है। बाद बच्चे शायद आज नए ज्वाइन कर रहे होंगे तो पुर क्या आ गया? ये क्या है? में
ये इनके लिए मुश्किल हो गया। देखें आपको आता है पुर, आपको मालूम है पुर, आपके लिए क्या हो गया? आसान। जो काम हमें आता है ना वो हमारे लिए क्या है? आसान। इमामा किसने खुद बांधा है? आपने खुद बांधा है। आपने जिसने बांध लिया उसके लिए आसान। जिसको बांधना आता है उसके लिए आसान है। जिसको अब टोपी दे दें, इमामा दे दें, बोले बांधे, तो बोलेगा मैंने बांधा नहीं है। तो जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल। इसी तरह कोई आसान सवाल होता है लेकिन जहन में नहीं आया तो क्या हो गया? मुश्किल। और अगर आ गया आसान। जो काम आप सीख लेंगे वो हो जाएगा आसान, चाहे वो मुश्किल हो। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो पढ़ लिया है इसको जहन में भी रखना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसान ही रहेगा। जी कार साहब। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने पुर करना है यानी मोटा करना है, खा को भी सौद को भी। मुखलिसीन लहुद्दीन। अच्छा प्यारे बच्चों, वैसे तो ज़बर था, ये याद रखें जहाँ कहीं वफ़ की अलामत होगी, जब वफ़ करेंगे, वफ़ करने में हम ज़बर ज़ेर पेश को साकिन करते हैं। इसी तरह दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, सबको तो साकिन नहीं करते हैं। हाँ, दो ज़ेर और दो पेश को साकिन और दो ज़बर को अलिफ से बदलते हैं। वो कायदा भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ नून के ऊपर क्या है? ज़बर। तो हम क्या करेंगे? इसको साकिन कर देंगे। क्या करेंगे? साकिन। और ये साकिन क्या होता है बच्चों? साकिन क्या है? झटका देना। जी कार साहब, झटका देना। साकिन कहते हैं सुकून वाला। सुकून क्या होता है? आराम से सो जाए, वो भी सुकून होता है। सुकून से बैठा हुआ हूँ, मैं भी सुकून, साकिन हूँ, मैं भी सुकून में हूँ। हाँ, अच्छा समझने के लिए समझे, जैसे मैं साकिन हूँ, अब मैं हिल नहीं रहा तो ये साकिन। अच्छा, जो अगर मूव करना शुरू कर दूंगा ये प्याला क्या है? हरकत हो जाएगी। ये प्याला साकिन है। ठीक है, ये टेबल साकिन है। आप कौन है? साकिन कहाँ है? ये हामिद हैं ये हामिद हैं। आप कौन? हमजा हैं। आप कौन है? माइक में दे, माइक दें भाई सीधे हाथ से। जी भाई, अब तो अब्दुल हादी है ना, आप तो कह रहे हैं मैं साकिन हूँ, ये भी साकिन है। ठीक है साहब, क्या बताएंगे? हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, साकिन। साकिन समझ में आया आपके? जब तक हम सुकून में है ना, यानी बैठे हुए हैं, हाँ। तो साकिन ही है। बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही। और जब हम मूव कर रहे हो, जैसे झूम झूम के नाते पढ़ते हैं, तब साकिन झूम के, तो अब फिर हम साकिन नहीं, मुतहर्रिक हैं। क्या है हम? हमने पढ़ा है ना, मुतहर्रिक हुरूफ पढ़े हैं ना भाई, वो हरकत वाले होते हैं, तो वो मुतहर्रिक है। सही है। मुतहर्रिक के मायने हिलना, जुम्बिश करना। हाँ, तो वो हिल रहे होते। क्या ये हुरूफ जो है ये तो रुके हुए हैं, ये तो साकिन ही है, हिल का रहे हैं। मगर जब इनको पढ़ते हैं तो अब जाहिर बात है इनके जो ऊपर जो पढ़ने में, हाँ पढ़ने में जो है इनकी हरकत आती है, तो हरकत के मुताबिक उनको पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा लहुद्दीन। अब इसको साकिन किया तो ये नून साकिन रहा। अगर हमने पढ़ा लहुद्दीना, तो ये क्या हो गया? मुतहर्रिक हो गया। हाँ। माइक में माइक दे दे, इन्हीं को दे दे माइक ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लहुद्दीना क्या हुआ? हम लहुद्दीना भी कर सकते हैं क्योंकि अलाम है। शाम तो है शुरू में। मगर प्यारे बच्चे ये बताएं, नून पर क्या है? माइक ज़बर है। तो जरा माइक जरा इनका देख लें, दिखाइए जी। ये ओके, अब बोलिए जी। क्या है नून पर प्यारे बच्चे? ज़बर। ज़बर है। तो जब ये ज़बर है तो अब ये क्या है? साकिन नहीं है। अगर हम इसको साकिन करना होगा तो ज़बर को ख़त्म करके इस पर क्या आ जाएगा? जज़म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जज़म। कैसा जज़म? जैसे ये यहाँ पर था, जैसे खौ पर था। अब जैसे हमने पढ़ा मुख, क्या कर दिया? हम रुक गए। मुख, मुखा। अगर ज़बर होता तो पढ़ते हम मुखा, खा, खा, खी, खू। ये क्या हुआ? हरकत हुई, मुतहर्रिक हो गए। अब ये साकिन कब होगा? मुख, अख, इख, उख, ये साकिन हो गए। समझ में आई बात? तो कुरान पाक पढ़ने की भी इस्तिलाहें हैं। इनकी क्या हैं? इस्तिलाहें समझते हैं? ठीक है, इस्तिलाहें समझते हैं। अच्छा, जैसे कि ये है, क्या है ये? प्याला। और उर्दू में क्या बोलेंगे? ये उर्दू में प्याला है। इसको अरबी में कुछ बोलते होंगे, इंग्लिश में कुछ बोलते होंगे। तो इसके कुछ नाम हैं, इसके कुछ नाम है। इसी तरह ज़बर, हम तो ज़बर कह रहे हैं, लेकिन ज़बर को क्या कहते हैं? हरकत भी कहते हैं, हरकत भी कहते हैं। ज़ेर को क्या कहते हैं? हम ज़ेर कह रहे हैं लेकिन हरकत भी है। तो उसकी कुछ नाम है जो उसी अंदाज में लेंगे तो अच्छा लगता है। तो अगर आप समझ जाएंगे
मुश्किल लग रहा है शायद, हो सकता है कुछ बच्चों को, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक मरतबा समझना है, 2 मरतबा समझने से, 3 मरतबा समझने से बात जहन में बैठ जाएगी। ठीक है जी, अब हम कुछ कॉल्स की जानिब में बढ़े। जी बापू, इस एक छोटी सी बात, अब जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ मुश्किल होती है, अब हम कहते हैं ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है ना, मगर हम जब समझते चले जाते हैं तो हमें याद होना शुरू हो जाता है। मुश्किल है ये जो ए फॉर एप्पल? अब क्यों नहीं है? हाँ जी, ये वाली बात है जी। क्यों आपको आसान लग रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। पढ़ा लिया। और जब पहली मर्तबा पढ़ रहे थे तो मुश्किल था। ए फॉर ऐसे पढ़ाते हैं छोटे बच्चे को, उसके लिए मुश्किल है, आपके लिए कारी साहब के लिए आसान, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना, और जब आप समझ जाएंगे तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, मैं तो यूं कर लूंगा, आंखें बंद करके भी तो लिख ही रहे थे आप। ठीक है, अब कितनी पोजीशन पर आ गए, आप बगैर देखे लिख रहे हैं। बाकी देख कर पढ़ा नहीं जा रहा था, अब हुर्फ़े तहज्जी आप बगैर देखे लिख रहे हैं। ये भी प्रैक्टिस में आ गया ना, यानी कि आसान हो गया आपके लिए। कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं और घर पे जो बच्चे बैठे हुए देखते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी प्यारे बच्चों। सैयद ज़ैनुल आबिदीन, हमें हर जायज़ और शरई काम तस्मीया पढ़कर सीधे हाथ से अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि रोज़े जज़ा हमारा नामा माल भी सीधे हाथ में पकड़ाया जाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, छोटा सा बच्चा है, बड़ी बातें कर गया है, बहुत अच्छी बात करी कि रोज़े जज़ा हमें नामे माल सीधे हाथ में मिले। तो सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ उठा के सीधे हाथ से देना है। ज़हन बना लें, क्या ज़हन बनाना है? पहले देना है फिर लेना है। ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। एक और कॉल की जानिब बढ़े। माशाल्लाह, अच्छी बातें कही आपने, माशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल अहमद है, मैं जिलापुर जट्टा से बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता। आज मेरी 11वीं कॉल है। आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। हमें सीधे हाथ से लेना चाहिए और सीधे हाथ से देना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वइयाकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, उल्टे हाथ से नहीं लेना और लेना नहीं है। जी, एक और कॉल दें। नाम मोहम्मद अली है, मैं पीजमल से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है, सीधे हाथ से लेना चाहिए, सीधे हाथ से देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। बच्चों, आप लोगों के ज़हन में बैठ गई? सीधे हाथ से। और जो मुकद्दस चीज़ें हैं ना, उस वक्त तो ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे कि कुरान पाक आप ले रहे हैं, कोई बेज है आप लगा रहे हैं, तो हर काम सीधे हाथ से, सीधी तरफ से शुरू करें। अब जैसे कि शिरनी बढ़ रही है, कहाँ से बढ़? शिरनी, शिरनी, न्यास, जलेबी, गुलाब जामुन आए, अब जहन में आया? समझ में? मीठी चीज़ जो होती है, तो आप जब बांट रहे हैं तो पहले आप कहाँ से कोशिश करें? सीधे हाथ से, सीधी तरफ से ज़्यादा वो करें, सीधी तरफ से ज़्यादा वो। अगर आपके घर में 2 पंखे लगे हुए हैं और आपकी अम्मी अब्बू कहते हैं इसको ऑन कर दें, तो पहले कौन सा चलाएं? सीधा वाला। सीधा वाला, यानी कि हर काम में सीधी तरफ, पहले हर काम में सीधी तरफ का आप अपने जहन में रखें। हर जगह आपको सीधी तरफ आपने जहन में रखना है। बाद बच्चे उल्टे हाथ से लिख रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि सीधे हाथ से लिखें। उनसे उल्टे हाथ से लिखने में आसानी होती है, सीधे हाथ में परेशानी होती है। लेकिन कोशिश करें, कोशिश करें, कोशिश करेंगे सीधी तरफ से आदत में आ जाएगी। एक और कॉल की जानी पड़ेगी। आबिद भाई, जी भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं हूँ ज़ैनब मुनीर। आज मैं आपके साथ नारे लगाऊंगी। लगाइए, मैं जवाब दूंगा। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन भी हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर जो जाए नबी जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह, आमीन आमीन वइयाकुम। बाद बच्चों के अंदाज होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं, उनकी अदायगी, बोलने का अंदाज। कैसे बोला था इन्होंने भाई?
शुरू कैसे कहता है? आबिद भाई। और फिर वो एक दूसरे बच्चे थे, क्या नाम उनका? चट्टा से, कहाँ से थे वो? जलालपुर जट्टा। जलालपुर जट्टा। जट्टा कहाँ, पाकिस्तान में ही कर सकते? कहाँ पर है? पंजाब की तरफ। चलें जी, कभी जाना हुआ तो पहुँचेंगे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम है बच्चों का, आपका प्रोग्राम है, आपका है प्रोग्राम। किसका है? मेरा। इसको देखना भी आपने है और इसको दूसरों को देखने की दावत भी देनी है कि आपने ये प्रोग्राम देखना है। देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं इसमें। कुरान पाक भी पढ़ना सिखाया जाता है। फिर हम अखलाकियात सीखते हैं। अखलाकियात समझते हैं, यानी रोज़मर्रा के काम हमें किस तरीके से करना है। देखें, बैठना भी एक काम है, खड़े होना भी काम है, माइक पकड़ना भी एक काम है, ठीक है, खाना मांगना भी एक काम है, खाना खाना भी एक काम है, इमामत सजाना भी एक काम है, बात करना भी एक काम है। बाद बच्चे बहुत अच्छे अंदाज से बात करते हैं, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। और बाद बच्चे ऐसे काम करते हैं कि क्या हो गया इसको, ये सही बात नहीं कर रहा। तो आपको इस्लाम फॉर किड्स के ज़रिए बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह ताला मालूमात हो जाएंगी, आपके इल्म में इजाफा होगा। अब कारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। पहला सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ जिसका नाम था तवज्जो से सुनना है, दूसरा तवज्जो से समझना है, अब तीसरा तवज्जो से पढ़ना है। जी कारी साहब, कहाँ रुकेंगे ज़रा इसको भी डिसाइड कर लें। प्यारे बच्चों में पढ़ा दें। 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। वमा उमिरू, अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो फिर मद नहीं करेंगे, उर्फ़े मद्दा पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उर्फ़े मद्दा पढ़ेंगे, ठीक है। उमीरू पे रुक जाइए। फिर इल्ला लियअबुदुल्लाह, यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। फिर मुखलिसीन लहुद्दीन। ये 3 स्टेप होंगे, ठीक है बच्चों। आपने जहन में रखना है, पूरी तवज्जो आपने आगे की जानिब बोर्ड की तरफ रखनी है। जब कारी साहब पढ़ाएंगे, कारी साहब को देखना है और फिर आपने बोर्ड की तरफ आना है, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, तवज्जो के साथ, ठीक है। वमा उमिरू, इल्ला लियअबुदुल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के नाम को हमने पुर करना है, मोटा करना है। इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। माशाअल्लाह। अब कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे, यानी पहले हम पढ़ेंगे वमा उमिरू से लेकर इल्ला लियअबुदुल्लाह, ठीक है। कोशिश करेंगे ना आप? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, दोनों मद्दों को हमने क्या करना है? बराबर बराबर रखना है, खींचना है, ठीक है। कितनी मदें इसमें? 2 मदें, वमा पर भी और उमिरू पर भी, ठीक है। तो अब दोबारा से वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, माशाअल्लाह। मुखलिसीन लहुद्दीन, माशाअल्लाह। तो हमारा ये सेगमेंट जो है कंप्लीट हुआ, तवज्जो से पढ़ना। अब कौन कौन बच्चा है तवज्जो से सुनाएगा? ठीक है, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उमिरू। ठीक है, अगली आयत माइक में, माइक दीजिए इनको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्ला लियअबुदुल्लाह, माशाअल्लाह। चलें सिराज साहब। मुखलिसीन लहुद्दीन। एक मरतबा फिर पढ़े, खा को ऊपर करना, सौद को भी, सौद क्लियर रहे। मुखलिसीन लहुद्दीन। अच्छा, आप जो है वो सा के मखरे से सौद पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बाबू होता है मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ये होता है बाज़ बच्चे क्या करते हैं, ज़बान को ऊपर सामने दांतों से लगाकर
जो कि सा का मखरज है। अब उस सा के मखरज से स्वाद पढ़ते हैं और मोटा कर देते हैं, मुखलिसीन। लोग समझने वाले यही समझ रहे होते इसने स्वाद पढ़ा है, मगर ये गलत है। जब आप दोनों दांत मिलाएंगे ना तो आपकी ज़बान करीब आती है और फिर ये अदा होता है। थोड़ा मुश्किल होता है, मगर आप कोशिश करेंगे तो सोच सीख जाएंगे। तो जैसे सीन पढ़ते हैं, सीन बारीक होता है, सौद मोटा हो जाएगा। उसमें एक तरीका है कि आपकी ज़बान ऊपर तालू की तरफ ऊपर उठे। जब आप ऊपर मुंह के तालू का जो ऊपर का हिस्सा है ऊपर उठाएंगे ना तो ये मोटा हो जाएगा। करके देखें, सौद सौद। यही अदा हुआ है। आपने अदा करना है मुखलिसीन। मुखलिसीन। बहुत अच्छे। अब आप पढ़ के बताएं। मुखलिसीन लहुद्दीन। सुभान अल्लाह। देखें, यहाँ के बच्चे भी अगर 3 छोटे छोटे बच्चे अगर आप पढ़ दें, चलें शुरू की पहला हिस्सा। माइक माशाअल्लाह, आप इनको दें, माइक दें, माइक जी। इल्ला लियअबुदुल्लाह। आप पढ़ लेंगे छोटे, पढ़े, माइक दें, माइक में आगे। मुखलिसीन लहुद्दीन। माशाअल्लाह, आज ये पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में आए। माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने, अच्छा पढ़ा, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह जी। ठीक है, तो अब हम कुछ कॉल्स भी लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला हमजा भाई पढ़ेंगे, कारी साहब पढ़ाएंगे जी। मेरा नाम मोहम्मद अली राशिद है। मैं मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। ये मेरी 14th कॉल है। माशाअल्लाह। आपके सवाल का जवाब ये है कि हमें सीधे हाथ से देना चाहिए और सीधे हाथ से देना चाहिए। सीधे हाथ से देना चाहिए, सीधे हाथ से लेना चाहिए। माशाअल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये बच्चे जहन बना लें, नियत कर लें कि सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से लेना है जी। लेना है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। चलें जी, एक और कॉल दें, हो जाता है। मेरा नाम मोहम्मद साहिल रजा है। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब है सीधे हाथ से लेना चाहिए और सीधे हाथ से देना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वइयाकुम। अच्छी बात है, एक और कॉल दें, जबरदस्त। मेरा नाम खदीजा है, मैं वाकई से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। माशाअल्लाह। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कारी साहब की जानिब आते हैं जी। मेरा नाम अबू बकर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सीधे हाथ से काम करते हैं। सीधे हाथ से पानी पीते हैं, सीधे हाथ से खाना खाते हैं। 2 काम बस 2 काम। चलें जी, आज हम थोड़ा इसी किस्म का मुकाबला करवाएंगे, सीधे हाथ से कौन कौन से काम करने चाहिए। ठीक है जी, आप मक्की और मदनी टीम के दरमियान मुकाबला होगा। कारी साहब की जानिब आएंगे। हमजा भाई तैयार हो जाएं। यही आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। प्यारे बच्चे, हमने जाल नहीं पढ़ना और जा नहीं पढ़ना, हमने जाल पढ़ना। क्या है? आऊज़ु। दोबारा रिपीट करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। प्यारे बच्चे, वमा की मद भी और उमिरू, इस पर भी क्या है? दोनों पे मद्दे हैं, तो मद्दे मुनफसिल वहाँ पर भी आगे भी, तो दोनों को हमने एक जितना खींचना है। दोबारा आपको कोशिश करें। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। माशाअल्लाह। ये तो हदर में था, अगर उसमें हो जाए तरतील में। ठीक है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। 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 माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। अपना सांस कोशिश करें लंबा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये सेगमेंट भी हुआ। इख्तिताम काश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना लिखा है। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है, खड़े नहीं हुए आप लोग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जो हमारे पढ़ाने वाले हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारे बड़े हैं, उनके अदब में हमें खड़ा होना चाहिए, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम कितने भी और कोई भी काम कर रहे हो, बस कारी साहब आ गए या हमारे उस्ताद साहब आ गए, बड़े आ गए, हमें खड़ा हो जाना चाहिए। अभी बैठ जाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जो कि दूसरे नंबर पर हो रहा है, बच्चों की महफिले नात। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। और इसमें हम पहला सेगमेंट कर रहे हैं। अभी आगे की जानिब कौन है, टीम मक्की या मदनी? अभी मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ, तो जी शुरू करने जा रहे हैं। आपने ये बताना है कौन कौन से काम सीधे हाथ से करना है, ठीक है जी। यहाँ से एक आप बताएंगे, टीम मक्की, और टीम मदनी एक आप बताएंगे। सोच के रखें, मशवरा कर सकते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ से कोई एक बच्चा डिसाइड कर लें और यहाँ से कोई एक आप डिसाइड, ठीक है। आप ले लें माइक, ठीक है, माइक लें जी। कौन बताएंगे? यहाँ से हमजा भाई बताएंगे। सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। सीधे हाथ से पानी, रिपीट करेंगे, जो टीम वाले हैं रिपीट करेंगे जी। सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना खाना, रिपीट करेंगे, टीम वाले रिपीट करेंगे जी। पानी पीने चाहिए। सीधे हाथ से कोई चीज़ देनी चाहिए। कोई क्या चीज़ों के नाम लेना? पेंसिल सीधे हाथ से देनी चाहिए। पेंसिल सीधे हाथ से लेनी चाहिए। सीधे हाथ से पेन लेना चाहिए। पेन पेंसिल, चलें जी, आपका पेन मान लेते हैं। सीधे हाथ से माइक देना चाहिए। लेना चाहिए बोला था। चलें, लेना या देना एक ही उसमें आएगा, ठीक है। सीधे हाथ से। सीधे हाथ से माइक देना चाहिए। कोई काम शुरू करने से पहले सीधी तरफ से उसका कोई काम, क्या काम बताना है? काम के साथ, चीज़ के साथ, कुछ लिखते हुए, कुछ लिखते हुए। क्या कुछ चीज़ लिखते हुए? मशवरा दें, आप टीम को मशवरा नहीं दे रहे। सीधे हाथ से लिखना चाहिए। सीधे हाथ से लिखना चाहिए, गुड हो गया। सीधे हाथ से मोबाइल देना चाहिए। अब आप मोबाइल पे आ गए, चलें उल्टे सीधे हाथ से मोबाइल देना चाहिए, ठीक है जी। जहन में रखना है जो जो बातें आप कह रहे हैं। 10 9 सीधे हाथ से मिसवाक करना चाहिए। सीधी तरफ से मिसवाक करनी चाहिए और सीधे हाथ से करना चाहिए, ठीक है, गुड हो गया, माशाल्लाह। सीधे हाथ से कुरान पाक देना चाहिए। सीधे हाथ से कुरान पाक देना चाहिए, ठीक है। खाना खाना। सीधे हाथ से कंघा करना चाहिए, कंघी। सीधी तरफ से करना चाहिए और सीधे हाथ से करना चाहिए, ठीक है जी। हाथ से पानी पीना, हाथ से खाना खाना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। सीधे हाथ से इतर देना चाहिए। इतर। सीधे हाथ से इतर देना चाहिए, ठीक है जी। आपको रिपीट होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए, सीधी तरफ से। 9 8 सीधे हाथ से इतर किसी को देना और लेना चाहिए। ये हो गया ना, इतर तो हो गया था। किसने कहा था इधर? आपने कहा था। 5 4 3। सीधे हाथ से नारियल पाक लगाना है, सीधी तरफ। सीधी तरफ। सीधे हाथ से नारियल पाक लगाना चाहिए। सीधे हाथ से नारियल पाक का जो नक्शे नारियल पाक के देना चाहिए और लेना भी चाहिए जी। काउंटिंग करें, काउंटिंग। 10 9 8 7। सीधे हाथ की उंगली कुरान पाक पे रख के पढ़ना चाहिए। सीधे हाथ से उंगली, सीधे हाथ की उंगली कुरान पाक है। चलें मान लेते हैं, ठीक है जी। सोच के रखें। सीधे हाथ से कुरान पाक लेना 5 सेकंड का वक्त मिलेगा।
कुरान पाक इन्होंने बताया था, रिपीट हो गया। कुरान पाक बताया था, आपने तवज्जो किया, सुनना था, ठीक है। वो एक ही है ना, सीधे हाथ से देना या सीधे हाथ से लेना। तो फैसला हो चुका है, ये मुकाबला जीत लिया है टीम मक्की। थोड़ी सी आगे की जानिब बढ़ गई है। आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ आपने सब मिलके पढ़ते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही। सिवा दा हुलूलिल हदीसिल अमामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जी, एक सवाल का जवाब दें। कसीदा इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? मौला सल्ली वसल्लिम, कौन बताएगा? आपको मालूम है? ये जो पढ़ते हैं मौला सल्ली वसल्लिम, इसका नाम क्या है? कसीदा का मतलब नात। जी, आप क्या बताएंगे? इसको कहते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। इसको क्या कहते हैं? कसीदा बुर्दा शरीफ। और ये लिखा किसने है? उनका नाम क्या है? हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह। किसने? अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, अगर आपको किसी सवाल का जवाब पक्का मालूम हो ना, तो आप फिर बताएं, हाथ खड़ा करके फिर बताएं, ऐसे मत बोल दें। हो सकता है कि गलत हो जाए, और गलत हो भी जाता है। जिस बारे में आपको पता नहीं होता और आप बता देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको पक्का पता है, हाँ जी मुझे मालूम है, तो आप क्या करें? हाथ खड़ा करें, ठीक है? तो वरना हाथ खड़ा ना करें। तो कुछ कॉल्स की जानिब भी चलेंगे और अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाएंगे, और एक हम कलाम शामिल करते हैं। जी, आपकी तरफ आते हैं। क्या पढ़ेंगे आप? वाह क्या जूदो करम है शहे, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या
क्या है? आलत ने क्या लिखा है? ये वाह की जब बात है, वाह मजा आ गया, क्या बोलते हैं? हमें तो वाह मदीने के साथ लगाना है। वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने। जरा झूम के बोले, जुमला कितना प्यारा है। वाह चलें जी, ज़रा सिराज साहब अगर बोलें, ठीक है, सिराज साहब को ज़रा दिखाइए अच्छे अंदाज से। सिराज साहब ऐसे बोलना है, मज़ा आ जाए। ज़रा और क्लोज करके ना सिराज भाई की तरफ, फिर टीम मक्की की तरफ आएंगे, ठीक है। आपका नाम क्या है? जरिया? हमजा की तरफ आएंगे, ठीक है। सिराज ऐसे बोलना है, मज़ा आ जाए, ठीक है। सिराज बोलेंगे, फिर हम सब मिलके बोलेंगे। चलें जी। वाह क्या बात है मदीने की, क्या बात है मदीने की। हमजा भाई आपकी तरफ आएंगे, आपने ज़रा, हाँ मज़ा आ जाए जी। हमजा क्या बात है मदीने की। हमजा क्या बात है मदीने। दोबारा दिखाइए जी, इन छोटे को भी दिखाइए दोबारा। छोटे क्या बात है मदीने की। यूं मुस्कुराहट रख के, माइक दें इनको, माइक दें, ठीक है। दोबारा बोलेंगे बेटे, चलें। वाह क्या बात है मदीने की। दोबारा माइक में, दोबारा पूरा। वाह क्या बात है मदीने की। आंखें बंद करके, स्टाइल है इनका, अपना अंदाज है। वाह क्या बात है। सब बच्चे एक मरतबा खुश होके बोल दें, वाह क्या बात है मक्के शरीफ की। वाह क्या बात है मक्के शरीफ। वाह क्या बात है गुंबद खजरा की। वाह क्या बात है खाने काबा की। वाह क्या बात है मदनी चैनल की भाई। वाह क्या बात है मदनी चैनल की। और किड्स चैनल की। वाह क्या बात है भाई। किड्स मदनी चैनल की। तो देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं। कोई ऐसा कुछ पोएम वगैरह, कोई नज़म वगैरह जो आप लोगों ने रिकॉर्ड करवाई हो? हमजा भाई तो माशाल्लाह हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह एक मुकाबले की तरफ आते हैं आप लोगों की तरफ। कौन सा पढ़ेंगे? कोई टाइटल, कलाम या कुछ आपने पढ़ा हो? माइक में बताइए। हो जाओ बच्चों रेडी। हो जाओ बच्चों रेडी। चलें, हाँ काफ़ी दिनों से ये नहीं पढ़ा है। हो जाओ बच्चों, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। शुरू में चलता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। आइए अब मुकाबले की तरफ चलते हैं। और तरीक़ेकार ये होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। आपने किसी भी एक चीज़ का जो है वो इंतखाब करना है। ये वाला भी करना है, इशारे वाला, चलें ये भी ले लेंगे। और टीम मक्की आपकी बारी है, किसी भी एक तस्वीर का डिसाइड कीजिए। उसके पीछे जो लफ्ज़ होगा ऐसा शेर सुनाना है। कुरान पाक। कुरान पाक। देखते हैं जी कुरान पाक के पीछे कौन सा लफ्ज़ नज़र आ रहा है। सहारा। ये सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। सहारा ये सरकार जिंदगी के लिए। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालो जर तो क्या गए, मैं गरीब को यकीना। नहीं मालो जर तो क्या गए, मैं गरीब को यकीना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल। तो ये जानिबे मदीना सहारा चाह। ये सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। माशाल्लाह टीम मक्की ने 1 नंबर हासिल। टीम मदनी आपकी जानिब आएंगे, इंतखाब कीजिए, डिसाइड कीजिए। गुंबद खजरा
देखते हैं जी गुंबद खजरा के पीछे कौन सा लफ्ज आ रहा है। शहनशाह। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है, ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है। आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम मदनी ने भी एक और नंबर, एक नंबर हो गया, बराबर बराबर। चलें जी, एक और मौका देते हैं टीम मक्की। सुनहरी जालियां। सुनहरी जालियां। देखते हैं सुनहरी जालियों के पीछे कौन सा लफ्ज आ रहा है। अच्छी, अच्छी, आप लोग सोच के रखें। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया, अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। इसे आपने अच्छी निकाला है भाई, माशाअल्लाह, कमाल है, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हामिद भाई का मशवरा था, गुड जी। सोच के रखा करें, ठीक है जी। हजर अस्वद। देखते हैं जी हजर अस्वद के पीछे कौन सा लफ्ज आ रहा है। गलियां। सहर का वक्त था मासूम, गलियां गलियां। तो आप गली है ना, आप गली में आप कहीं कली लेकर आ रहे हैं। गलियां, गलियां मिलाद के जब आमद के जो कलाम है उसमें गलियां सजाते हैं, ऐसे हैं अशार जिसमें गलियां आता है। इतना महफिल नात है और गलियों को सजाएंगे, तो थोड़ी देर बाद आपके शायद जहन में आ जाए जी। अब आपकी तरफ आएंगे, आप सुना नहीं सके, ठीक है जी। खाने काबा, ये आखिरी लफ्ज़, ठीक है जी। खाने काबा के पीछे लफ्ज़ आया वाह। कोई दूसरा ये पढ़ा हुआ है, कोशिश करें। वाह क्या मर्तबा है गौस के पाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस के पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। थोड़ा सही करना है आपने इसको, वाह क्या, थोड़ा सही करना है, फिर नंबर मिलेगा। वाह क्या मर्तबा है, आप पढ़ रहे हैं ये। वाह क्या मर्तबा है, ए आप है कर रहे हैं, ठीक है जी। वाह क्या मर्तबा है गौस के पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जबरदस्त जबरदस्त। एक और नंबर टीम मक्की ने हासिल। आपकी जानिब आएंगे टीम मदनी। नक्शे नाले पाक। देखते हैं जी क्या लफ्ज आ रहा है। छा गया, बहुत आसान है। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। और आ गए नबी, कहना है आखिरी नबी। अब इस शेर को इस तरह पढ़ा जाएगा, 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी। 2-3 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि और आपके जहन में बैठ जाइए। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आखिरी नबी।
पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। सुनो, आ गए नबी आखिरी नबी, बोलो आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी, बोलो आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, 12वीं का नूर, आ गए नबी। बस ये जहन में बिठा लें कि इसी अंदाज से हमने इस कलाम को अब पढ़ना है। आपने कितने नंबर हासिल किए? 2। ये आखिरी था, ठीक है। 3 आपसे 2 है। पीछे नहीं, 3 हुए थे ना, सवाल तो 3 हुए ना, और 3 आपकी तरफ लफ्ज आए। तो टीम मक्की ने कितने नंबर हासिल किए? 3। टीम मदनी ने 2। तो स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है? ये सेगमेंट जीत लिया है टीम मक्की ने। पहले वाला किसने? टीम मदनी। चलें, अभी हो सकता है एक और सेगमेंट हम कर लें, और इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। एक कलाम शामिल करते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। कौन सा कलाम पढ़ेंगे? सहारा से। और वो आपने रबीउल अव्वल का कुछ पढ़े ना यार? रबीउल अव्वल का उस दिन पढ़ा था आपने। चलें ये पढ़ें। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। मोमिनो वक्ते अदब गए, आमदे महबूबे रब गए। मोमिनो वक्ते अदब गए, आमदे महबूबे रब गए। जाए अरब गए, मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। बजरंग शादियाँ ने बुत लगे कलमा सुनाने, बजरंग शादियाँ ने बुत लगे कलमा सुनाने। हर जुबां पर है तराने, आमद शागे अरब गए। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। अब्र रहमत छा गया है, काबे पे झंडा गड़ा है। अब्र रहमत छा गया है, काबे पे गड़ा है। बाबे रहमत आज वागे, आमद शागे अरब गए। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। उठो आया ताज वाला, अर्श की आंखों का तारा। उठो आया ताज वाला, अर्श की आंखों का तारा। सब कहो ए मागे तैयबा, सलावतुल्लाह अलैका। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर 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 बोलो मरहबा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद,
मरहबा या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अच्छा एक माहौल बन रहा है, मदनी माहौल बन रहा है। यही आप नाते सुनते रहिए। क्या कहीं पर भी जाए ना तो इंतज़ाम करके जाएं, नाते होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नाते। सुकून नहीं मिले, नाते नहीं चले तो सुकून नहीं मिले। छोटा बच्चा भी नाते सुने, बड़ा बच्चा भी नाते, सब घर में सिर्फ नाते चलाइए। क्या चलाइए? नाते। तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ, घर में ये पारे रखे हों, ये मदनी रिसाले रखे हों, लाइब्रेरी हो, खुशबू हो, एक माहौल बना रहे। क्या मदनी माहौल बना रहे। अपने घर में अच्छा माहौल बनाइए, जाए नमाज हो, इन चीज़ों का अच्छा एहतमाम रखें कि इस पर नमाज़ पढ़नी है, फिर तस्बीह पढ़नी है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, ये मदनी नाम पे अमल, फिर मदनी चैनल देखना है, फिर किड्स मदनी चैनल है, फिर अमीर सुन्नत का प्रोग्राम देखना है, मदनी मुज़ाकरा। तो आपने इन्हीं चीज़ों में रहना है। किन चीज़ों में रहना है? इन्हीं। हाँ, इधर इधर जाएंगे तो हो सकता है फिर ख़राब ना हो जाए। वहाँ पे कोई बुरा कह रहा होगा, कोई अबे बोल रहा होगा, कोई तबे बोल रहा होगा, कोई गाली बक रहा होगा, कोई झूठ बोल रहा होगा। तो आप बच्चे ना अगर उधर जाके बैठेंगे तो हो सकता है आप फिर वैसे ना हो जाएं। अच्छे लोगों में रहिए। कैसे? अच्छे लोग। यहाँ पे देखें बच्चे माशाल्लाह साफ़ सुथरे आए हैं स्टूडियो में ना, साफ़ सुथरे यहाँ पर बच्चे आते हैं तो दीगर बच्चे भी क्या साफ़ सुथरी कंडीशन में आने की कोशिश कर दें। तो अच्छे एहतमाम से आइए, अच्छे अंदाज से आइए। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा मरहला, जिसका नाम है हमारा इस्लाम। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें यूसुफ भाई। मदीना मदीना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। चलें भी, यूसुफ भाई भी आ गए। यूसुफ भाई की बातें सुनते हैं, प्यारे प्यारी मदनी फूल होते हैं, प्यारी गुफ्तगू होती है और सीखने का मौका मिलता है बच्चों को। और इंशाल्लाह फिर हम सेगमेंट भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। जी यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम हमारे सेगमेंट में हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से मुतालिक, इस्लाम से मुतालिक, ज़िंदगी के बहुत सारे मामूलात को इस्लाम के मुतालिक गुजारने से के बारे में बहुत सारी बातें सीखा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदब व एहतराम। अदब की अहमियत हमारे दीन में क्या है। हमारा दीन सरासर अदब है। बाज़ बुज़ुर्गों से पूछा गया कि अगर इस्लाम की तालीमात को, इस्लाम को, इबादात को अगर एक लफ्ज़ के अंदर बयान करना हो तो कैसे बयान किया जाए? आपने फरमाया अदब। यानी इस्लाम का जो दूसरा नाम है वो अदब है। क्योंकि आप इबादात में देखें, आप इसके रसूल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाले से देखें, अंबिया कराम, औलिया कराम के बारे में देखें, तो आपको अदब व एहतराम ही मिलता है। कुरान करीम हमें बारगाह रिसालत का अदब कैसे सिखाता है। फरमाया ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ, मौजूद हो तो इतना अदब करो कि इनकी आवाज़ों से अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। सहाबा कराम बहुत ही ज़्यादा अदब व एहतराम नबी करीम अलैहिस्सलाम का किया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह पर ना बैठते। यूँ ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी का एहतराम इतना करते थे कि उसको ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, हाथ में लेकर अपने जिस्म के ऊपर मल लिया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बैठते थे ना तो इतना अदब व एहतराम के साथ बैठा करते थे गोया इनके सरों पर परिंदे आकर बैठ गए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़रें गाड़कर बातें, नज़रों से नज़रें मिलाकर बात नहीं किया करते थे। तो ये इनका अदब व एहतराम हमें सिखाता है कि हमें बुज़ुर्गों का, मुक़द्दस चीज़ों का किस तरह से अदब करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया फ़ख़्लान अलैक, अपने जूते उतार दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाया क्योंकि आप मुक़द्दस वादी तुआ के अंदर मौजूद हैं, अपने जूते उतार दीजिए। तो देखें जब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद का अदब करते हुए हम क्या करते हैं? अपने जूते उतार देते हैं। मस्जिद में जूते पहन कर नहीं जाते, ये मस्जिद का एहतराम। यानी हर चीज़ का अपना एक अदब, अपना एक मकाम और उसका तकद्दुस है, जिस बात का यानी आपसे तकाजा करता है कि उसका अदब किस तरह से करना है। अब देखें वालिदैन का अदब है, असातिज़ा का अदब है, कुरान पाक का अदब है,
और काबतुल्लाह शरीफ का अदब है। अब काबतुल्लाह शरीफ का अदब कैसे करेंगे? उसकी तरफ पाँव नहीं करेंगे, यूं ही काबे की तुल्ला की तरफ मुंह करके थूकना नहीं है। अच्छा, ये मालूमात हो जाए ना, ये मालूमात हो जाए कि काबा है किस तरफ, ठीक है, ये मालूमात हो जाए कि काबा, खाने काबा है किस तरफ। आपका जो घर है आपको मालूम है, अब आप अपने घर में मालूम कर लें लेटते वक्त यूसुफ भाई इन बातों का ज़्यादा ख्याल करना है ना कि खाने काबा किस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ हमने रुक करके थूकना नहीं है और पाँव नहीं करना है, ठीक है जी। आपने ये मालूमात लेनी है खाने काबा है किस तरफ, फिर उसका आपने अदब एहतराम भी करना है जी। बल्कि ये तो बहुत ही सादतमंदी की बात है, जब बैठे तो कसदन, अमीर अहले सुन्नत को अक्सर देखा, आप कसदन यानी अपनी नशिश जो है ना, अपनी बैठने का जो एक डायरेक्शन होती है वो काबतुल्लाह की तरफ करके रखते हैं। हमारे बुजुर्गों के बारे में भी आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है। तो अपना रुख जो है ना किबले की तरफ करके बैठना चाहिए अक्सर। इसका फ़ायदा क्या होगा? हाफिज़ा मजबूत होगा। यानी हाफिज़ा मजबूत करने वाली सूरतों में से ये है कि आप काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके बैठें। भाई घर में बैठना है, अमीर अहले सुन्नत को तो देखा गया, जब खाना खाने के लिए भी तशरीफ़ फरमा होते हैं तो अपनी नशिस्त का रुख जो है वो किबले की तरफ कर लेते हैं, या वैसे भी बैठना होता है। बहुत सारे इस्लामी में बैठे तो हमें तो जहाँ भी मौका मिलता है कोई हवा वाली साइड ले लेते हैं, कोई टेक लगाने वाली साइड ले लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों का अंदाज ये होता है कि हर काम में कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी नीयतें, अच्छा अंदाज शामिल कर लें। तो वो क्या करते हैं कि अपना रुख किबले की तरफ कर लेते हैं, जिसका एक फ़ायदा ज़िम्नन ये भी होगा कि आपकी मेमोरी, आपका हाफिज़ा क्या होगा? मजबूत होगा। ये भी नियत कर लें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फरमान का मफ़हूम है कि आप मफ़हूम है फरमाते हैं अच्छी खुशबू लगाने से भी हाफिज़ा मजबूत होता है। अच्छी खुशबू अगर लगाएंगे उससे भी हाफिज़ा क्या होता है? मजबूत। तो काबतुल्लाह का अदब ये है कि काबतुल्लाह की तरफ पाँव ना करें, उसकी तरफ मुंह करके थूकना नहीं चाहिए। अब बच्चे अगर थूक रहे हैं तो सबसे पहले देख लें कि भाई कहीं मैं थूक रहा हूँ काबतुल्लाह की तरफ का तो रुख नहीं हो रहा। तो अगर काबतुल्लाह की तरफ रुख हो रहा है तो उस तरफ मुंह करके आपने नहीं थूकना है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यूं ही जब उस्ताद साहब या टीचर के सामने बैठते हैं तो ज़ोर ज़ोर से बातें ना करें, गुफ्तगू ना करें, शोर शराबा ना करें, मजाक मस्खरी ना करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला के बारे में आता है कि आप जो है उस्ताद साहब के सामने जब बैठते थे तो किताब का वर्क सफ़ा भी इतना आराम से पलटते थे कि सफ़ा पलटने की आवाज़ भी ना आए। वो इसको भी पसंद नहीं करते थे कि उस्ताद साहब के सामने जो है वो यानी सफ़ा पलटने की भी आवाज़ आए। इतना ज़्यादा अदब और एहतराम किया करते। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि जब उस्ताद साहब के पास बैठते हैं, टीचर के पास बैठते हैं, तो उनका भी अदब और एहतराम करना चाहिए। उनके सामने फजूल बातें ना करें, इधर उधर ना देखें, आपस में गुफ्तगू ना करें, शोर शराबा ना करें, बल्कि सुकून के साथ जिस मकसद के लिए आप आए ना उस मकसद के लिए आप उस मकसद को पेश नज़र रखते हुए वो काम करें। ये अंदाज़ होता है। पीरो मुर्शिद के पास बैठे हैं तो पीरो मुर्शिद की बारगाह में भी बहुत अदब और एहतराम के साथ। अच्छा देखिए, कुरान करीम जब पढ़ा जा रहा है तो अब उसका अदब एहतराम क्या है? कुरान जब पढ़ा जा रहा है, उसकी तिलावत हो रही है, तो उसका अदब कैसे करेंगे जी? नहीं, कोई तिलावत कर रहा है ना, जैसे कारी साहब आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब कारी साहब कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप क्या ऐसा अदब का एक सिलसिला मुजाहरा करेंगे? आपके ऊपर क्या लाजिम है कि आपको क्या करना है, वो क्या अंदाज होना चाहिए? जी आप बताएं। माइक दीजिएगा इनको। सीधा से देंगे, सीधा से लेंगे बेटा, शाबाश। जब कार साहब तिलावत कर रहे हो तो हमको ऐसे सही से बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? सही से। सही से मतलब कैसे बैठेंगे? मतलब छत पे आके बैठिए, सही से सोफे पे बैठिए, कहाँ बैठिए? एक पाँव पर। एक पाँव पर कैसे बैठेंगे यार? ये समझा नहीं पा करके और हाथ बांध के बैठना चाहिए। कैसे? जी जी बताएं, कैसे करके? कर और हाथ बांध कर। ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं, फिर कैसे? अपना कुछ और कहना चाह रहे हैं? कुछ और कहना चाह रहे हैं। कैसे? आप बैठ के सही करके बैठना चाहिए ना, कैसे बैठना चाहिए? चले आप बैठ के दिखा दें, दिखाएं भाई जरा इनको। अच्छा है ऐसे? नहीं मेरे बच्चे नहीं, उन्होंने उनको दिखाएं जरा। देखो इन्होंने काफी अच्छा अंदाज करके दिखाया। ये माइक भले ना दें इनको, ये जो अंदाज है ना, दोबारा करें। देखिए एक तो ये। अच्छा, आप किस तरह कह रहे थे? आप माइक इधर रखें जी, सीधे हाथ से लेना है।
जी आप बताएं, आप दोबारा आप बताएं, आप किस तरह सुनना चाहिए? अच्छा, ये उस हिफ्ज़ करने वाले बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर ऐसे बैठकर पढ़ते हैं ना, तो इससे तवज्जो एक ज़्यादा रहती है, एक्टिव रहते हैं ना। और इसी तरह बैठकर खाना खाना भी सुन्नत है। यानी इन्होंने अपना उल्टा पाँव उठाया हुआ था, हमने सीधा घुटना उठाकर उल्टा घुटना बिछाकर खाना है, ठीक है। तो ये जो यानी कि एक तो ये कि बड़े ही बादब अंदाज पे बैठना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है? जब कारी साहब तिलावत कर रहे हो तो अदब और एहतराम से तिलावत को सुनना है, अदब और एहतराम के साथ, यानी खामोश रहकर सुनना है, ठीक है। क्योंकि कुरान करीम में फरमाया ना अल्लाह ताला ने, इज़ा क़ुरिअ अल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये अल्लाह पाक ने कुरान का अदब, यानी कुरान जब पढ़ा जा रहा है ना उस वक्त का अदब फरमाया है कि उस वक्त का अदब ये है कि कुरान को बड़े गौर से सुनना है और ख़ामोश रहना है। कुरान पाक का अदब ये है, उसको जुज़दान में किसी अच्छे कपड़े में, खूबसूरत से कपड़े में लपेट कर, खुशबू लगा कर ऊंची जगह पर रखें। कुरान के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। बाज़ बच्चे कुरान पाक के ऊपर और किताबें रख देते हैं, डंडी रख देते हैं, कलम रख देते हैं, और कोई चीज़ें रख देते हैं। बहुत ही बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुरान पाक का अदब ये है कि कुरान पाक को ऊंची जगह पर रखें और उसको खुशबू लगाकर कपड़े में लपेट कर रखना है, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक और बात, बच्चे जब मदरसे से आ रहे हैं ना, अब मदरसे से बैग में कुरान पाक है, वैसे तो सीने से लगा कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन घर में कहीं पर भी ला कर रख दिया, कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर ला कर रख देते हैं, थके हुए होते हैं, ला कर रख दिया, अपने कामों में मशगूल हो। ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि कुरान पाक को रखने के लिए जो उसका रैक बना हुआ है ना ऊंची जगह पर, आपने उसी ऊंचे रैक पर इसको रखना है, कहीं आगे पीछे नहीं रखना कि इसकी बेअदबी हो जाए। आपने रख दिया, किसी और को मालूम नहीं होगा तो फिर वो भी करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कुरान पाक का एक अदब और है, पढ़ते वक्त के बाद कुछ बच्चे इसको घुटनों पर रखकर पढ़ते हैं। कुरान पाक को घुटने पर रखते हैं ना। अमीर अहले सुन्नत की मिसाल, यानी अदब की अगर जो भी बात की जाएगी ना तो अमीर अहले सुन्नत की मिसाल लाजमी हमारे ज़िम्मे, क्योंकि वो तो सरासर अदब ही अदब है। अगर हमने अदब की कुछ बातें भी सीखी हैं या कुछ मतलब सीखा भी है ना तो अमीर अहले सुन्नत को देख कर ही सीखा है। यानी अमीर अहले सुन्नत का अंदाज देखें, तकिया रखते हैं अपने पास, बैठते वक्त आपने अक्सर देखा होगा अपने पास तकिया रखते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह पता क्या है? जब आपने किसी किताब को पढ़ना है ना, यानी हवाला देना है, कोई किताब पढ़नी है तो आप उसके ऊपर रखते हैं ताकि आपके घुटनों पर और पाँव के ऊपर वो कुरान पाक या किताब वगैरह ना आ सके, तो उसके ऊपर रखते हैं, किताब के ऊपर, ताकि पाँव के ऊपर ना रहे। और फिर बाद में उस तकिए का भी आपने अदब करना है, इस पर आप मुकद्दस चीज़ें रखते हैं। अब ऐसे जाए नमाज़ें उस पर क्या पढ़ते हैं? अब ऐसा तो नहीं होता कि जाए नमाज खाना खाने के लिए बैठ गए, हाँ दस्तरखान, उसके ऊपर दस्तरखान बना लिया, हाँ ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हम इसका क्या करते हैं? अदब। इसी तरह जो ये तकिया है, अगर आप इसके ऊपर मुकद्दस चीज़ें रख रहे हैं, किताब रख रहे हैं या कोई कुरान पाक रख के पढ़ रहे हैं, तो फिर इसका भी आपने अदब करना है। क्योंकि मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो अब हम चप्पलें वगैरह लेकर नहीं जाते हैं, तो हमने अदब एहतराम का हर जगह ख्याल रखना है। वो जुमला कहते हैं बाअदब। हाँ, ये कितना प्यारा जुमला है, बाअदब बानसीब। बानसीब, इसका मतलब क्या है पहले ये बताइए? बाअदब बानसीब। और अगला जुमला क्या कहा जाता है? बेअदब। ये समझ में आ रहा है आपके या ना रहा है? बस जी यूसुफ भाई क्या कहें? देखिए, जो अदब करता है ना उसी के नसीब अच्छे होते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। उसी का मुकद्दर अच्छा होता है, उसी को फायदे मिलते हैं, उसके मजे आते हैं, उसी के मजे हो जाते हैं, ये समझे हैं? उसी को नेमतें मिलती है, बरकतें मिलती है। और जो बेअदब होता है तो उसके नसीब खराब, यानी कि वो रहमतों और बरकतों से महरूम हो जाता है, उसके नसीब ही ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इस बात को भी अपने जहन में रखना ज़रूरी है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो ये इन मुक़द्दस चीज़ों का अदब और एहतराम है कि कुछ मिसालें आपके सामने बयान की हैं, कुछ और भी मिसालें हैं। आप भी गौर करेंगे तो आपको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किन किन चीज़ों का अदब और एहतराम करना है। एक तहरीर होती है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में, अरबी में, कुछ भी लिखा है, ठीक है। आपको उस तहरीर का भी अदब करना चाहिए, ठीक है। जो वर्डिंग है, जो तहरीर है, कुरान पाक और हदीस का तो अदब व एहतराम है ही ना मुक़द्दस तहरीरों का।
अगर उस पर कुछ उर्दू में या इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना, तो आपको उसकी भी तौहीन करने की इजाज़त नहीं है कि उसके ऊपर पाँव रख दें, उसके ऊपर सो जाएं, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर उर्दू में भी तहरीरें लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं, क्योंकि ये जितनी भी ज़बान है ना, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम की गई, तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल में, सोने में, खाने पीने में ना करें। अब घर में कोई चीज़ पकाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो अखबार में लपेट देते हैं। रोटियाँ पका रहे हैं तो अखबार में लपेट देते हैं। अखबारों में मुकद्दस तहरीरें भी होती हैं, मुकद्दस नाम भी होते हैं, अल्लाह ताला के नाम भी है, उर्दू भी तहरीर है, इसका भी अदब करना बहुत ज़्यादा। अच्छा यूसुफ भाई, थोड़ा ये बताइए, जैसे नक्शे नाले पाक है और बेजीज़ वगैरह जो है रबीउल अव्वल का महीना है तो बच्चे ज़्यादा लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं। अब इसका अदब एहतराम कैसे करें? अब इसी को लगा के कहीं पर भी चले जाएं, जैसे वाशरूम जा रहे हैं तो उस वक्त क्या अदब एहतराम होना चाहिए, इस हवाले से बताइए। देखिए इसका तो अंदाज़ ये है, ये बहुत ही अहम बात है। कुछ बच्चों ने इमामे पर लगाया हुआ है, अब आप नमाज पढ़ लें तो ज़मीन पर सजदा कर रहे हैं, ज़मीन पर लग रहा है, आपने नोट किया हुआ है, यहाँ से आपने निकाल लेना। तो इसी तरह से जब आपने अगर यहाँ लगाया है सीने पर, तो अब वॉशरूम जाते हुए वक्त या कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ गंदगी है, बदबूदार जगह है, तो निकाल लें उसको। जहाँ आप उसका अदब नहीं कर सकेंगे ना, तो उसको निकाल लें, उसको किसी बाहर ऐसी जगह रखें जो कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ उसको नहीं लेके जाना है। या किसी, अगर बाहर नहीं रख सकते ना, किसी कपड़े में पैकेट में अच्छे तरह से लपेट कर फिर पॉकेट में रख लें, इसके बाद आप अपनी ज़रूरत। और सोते वक्त हैं, सोते वक्त तो लाजमी निकाल लें, वरना इसमें एक सुई होती है आपकी वो नींद जो है वो यादगार हो जाए, तो इसमें क्या है, पिन होती है। और ये लगाएं भी, जो छोटे बच्चे हैं वो तो खुद हाथ भी नहीं लगाए ना, किसी बड़े से लगवा लें, कहीं ऐसा ना आप लगाएं फिर बोले अम्मी खून ना निकल जाए आपके। तो आपने इन बातों का ख्याल करना है, तो अदब करना है। क्या करना है? अदब। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम के एक सेगमेंट शामिल करें। यूसुफ भाई, मैं चाहूँगा कि आप टीम मक्की और टीम मदनी इस तरफ तशरीफ़ फरमाओ। एक आखिरी सेगमेंट है ताकि हम जो है इस सेगमेंट को इख्तिताम करें। हम ज़्यादा टाइम नहीं है ना हमारे पास, टीम मक्की से एक बच्चा आ जाए और टीम मदनी, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम को भी इख्तिताम करते हैं। जी, कौन आ रहा है? आ जाए हामिद साहब आपकी तरफ। आपने इशारा पहचानना है जी, जल्दी जल्दी जल्दी। इशारे एक ही बच्चे से चलें, तीनों इशारे, 2 इशारे एक ही बच्चे से करवा लें। फरमाइश आइए जी। तेल लगाना। आपने बताया तेल लगाना, जवाब एक और पर्ची मैं लेकर आया आपके लिए। चलें जी, पकड़े। ये भी आसान आ गया है। इत्र लगाना। क्या है जी? इत्र लगाना। तो 2 आपसे सवालात हुए, 2 इशारे दिए, दोनों के दोनों आपने सही दे दिए। बढ़िया ही है। अब टीम मदनी से कौन आएगा? वाह भाई वाह, खुद ही आ गए। आ जाओ, आ जाए। उर्दू पढ़ लेते हैं हम, 2 आएंगे क्या? एक इनसे ले लेते हैं, ठीक है? पढ़ने में आ रहा है? बता दें इनको, बता दें, कान में बता दें। इशारा करना है, ज़बान से नहीं कहना मेरे बच्चे। चलें, करीब चले जाओ, उनको करके दिखाएं ज़रा। दोबारा 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 करके दिखाएं। ये क्या किया है? स्वाग करना। थैली से निकाला है। दोबारा एक मरतबा। मिसवाक करना। मिसवाक करना, जवाब दुरुस्त है। एक और इशारा ले लेते हैं, फिर हम खत्म करना है। पत्थर को हटाना रास्ते से। चलें जी जी, आया ज़हन में? एक जगह से दूसरी जगह रखना। ये पत्थर को हटाना, क्या था? पत्थर को हटाना। जी, बढ़िया ही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ अख्ताम। आज का मुकाबला जीत लिया है टीम मक्की ने। और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को कबूल मंजूर फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर सुनना चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ताला आप प्रोग्राम देखेंगे जिसका नाम है 3 बजे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखला, बच्चों का मदनी चैनल।